Hello friends. So friends, once again 10 new sentences with errors are before you on the screen. So let us move to find out the errors and is the knowledge. Friends, पहला सेंटेंस आपके सामने है, I did not wait because he had gone out before reach his place. हिंदी देखिए, I did not wait, मैंने इंतजार नहीं किया. फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन पे ध्यान देना जरूरी है. अगर हम हिंदी मीडियम से हैं तो हर हिंदी के क्षण के इंग्लिश बनाना आना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश की तरफ चलेंगे और उस पर परफेक्शन ले लेंगे, ठीक है, तो हम फिर इंग्लिश की जब हिंदी करेंगे तो हमको वही हेल्पिंग और देख के ही हिंदी कर पाएंगे. जैसे अभी मैंने बोला आई डिड नॉट वेट, तो मैंने इसकी हिंदी करी मैंने इंतज़ार नहीं किया, बिकॉज ये पास्ट सिम्पल टेंस है और उसकी जो रिकॉग्निशन होती है हिंदी सेंटेंस की वो होती है या ये ई या ए आई की आवाज़ या ता था विदाउट हैबिट. अगर मान लो यहाँ डू नॉट होता आई डू नॉट वेट, तो हम इसकी हिंदी करते मैं इंतज़ार नहीं करता हूँ, तो डू को देख के ताहे की आवाज़ आ रही है. डिड को लगाया तो या की आवाज़ आ रही है. मैं विल लगा दूँ आई विल नॉट वेट, तो विल किसको शो कर रहा है, फ्यूचर को, हिंदी हो जाएगी मैं इंतज़ार नहीं करूँगा. तो कहने का मतलब है, तो इंग्लिश की हिंदी बनाने के लिए भी हमें ट्रांसलेशन पे बहुत ज़्यादा मास्टरी होनी चाहिए. तो आई डिड नॉट वेट, मैंने इंतज़ार नहीं किया क्योंकि ही हैड गॉन आउट, वो बाहर चला गया था, बिफोर आई रीच्ड हिज प्लेस, मैं उसकी जगह पहुंचूं, उसके घर पहुंचूं उससे पहले. फ्रेंड्स, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है, राइट. ये वैसे सीक्वेंस ऑफ टेंस का सेंटेंस है सेकेंड वाला. इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि अगर एक तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो दूसरी तरफ सेकेंड फॉर्म आती है, और यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म बीच में बिफोर आ रहा है और आगे सेकंड फॉर्म आ रही है, तो कोई एरर नहीं है. अगर एरर करते तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे देते और उधर भी सेकंड फॉर्म दे देते, फिर अपन यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म करते. लेकिन इन्होंने सेंटेंस करेक्ट दिया है, तो दिस सेंटेंस इज राइट, नो एरर इज देयर. मूव टू द नेक्स्ट वन. जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस हिज सन टू डेथ. राइट, देखिए, जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, फादर ने अपने बेटे के अगेंस्ट के अंदर कोई केस दर्ज कराया. जब सुनवाई हुई तो जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, प्रिवेल्ड का मतलब जीत हासिल करना, प्रकृत करना. तो जज ने उसके फादर की बात को मतलब ज़्यादा सही माना. एंड ही सेंटेंस्ड, इस सेंटेंस का मतलब होता है सजा देना. सेकेंड फॉर्म आ रही है, एंड ही सेंटेंस हिज सन टू डेथ, और उसने उसके बेटे को सजाए मौत सुना दी. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर जज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको आर्टिकल द लगाना है. अभी हो जाएगा द जज, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर जज हु सेंटेंस हिज सन, ठीक है, टू डेथ. तो द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, कि जो जज था उसने मतलब फादर की बात को ज़्यादा अहमियत दी. एंड ही सेंटेंस हिज सन टू डेथ, और उसके मतलब जो बेटे को सजाए मौत सजा सुना दी. क्लियर, तो द लग जाएगा. देयर आर नो न्यूज़ टुडे, न्यूज़ कभी भी प्लूरल नहीं होता है, तो देयर इज आएगा. तो वी हैव टू डिलीट आर और यहाँ पे कर देंगे द न्यूज़ इज, ठीक है ना. देयर इज नो न्यूज़ टुडे, आज कोई समाचार नहीं है. ठीक है, तो न्यूज़ का प्लूरल नहीं होता, तो अपन को यहाँ पे इज लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट, डिड यू हैव द लंच, क्या आपने, ठीक है, लंच कर लिया है ना, क्या आपने खाना खा लिया, तो यहाँ पे द डिलीट करेंगे, क्योंकि द लंच का मतलब होता है पर्टिकुलर चीज़, तो वी हैव टू डिलीट द. नाउ द सेंटेंस राइट, डिड यू हैव लंच, क्या आपने खाना खा लिया. द लंच मतलब किसी अगर पर्टिकुलर लंच की बात करें, जैसे मान लो मैं आपके घर आया लंच के ऊपर और मैं उस लंच की बात कर रहा हूँ जो मैंने आपके घर पे किया था, तब अपन लगाएंगे द लंच. द आर्टिकल डेफिनेट होता है, जब किसी चीज़ का इशारा किया जाता है तब द आर्टिकल लगता है. लेकिन हम ये कह रहे हैं आपने लंच ले लिया, कौन सा लंच, जो रोज लेते हैं, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द की रिक्वायरमेंट नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट, आई एंजॉयड द बुक होम यू लेंट मी. आई एंजॉयड द बुक, मैंने उस किताब को बहुत मतलब जब मज़ा आया उस किताब को पढ़ने में. द बुक, आई एंजॉयड द बुक, कहता है मैंने उस किताब को बहुत मतलब अच्छी तरह पढ़ा, बहुत उसको पढ़ने में अच्छा लगा. ठीक है, whom you lent me, जो तुमने मुझे उधार दी थी. ये जो लेंट है
लैंड की LEND इसका सेकंड फॉर्म है। ये लैंड होता है फर्स्ट फॉर्म, ये लैंड जो है सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं लगता, सेकंड फॉर्म लगती है। तो आई एंजॉयड द बुक, कहता है मेरे को उस किताब को पढ़ने में बहुत मजा आया। whom you lent me, अब हम बात किताब की कर रहे हैं तो यहाँ पे whom नहीं आएगा, whom जो है वो सजीव के लिए लगता है, तो यहाँ हम लगाएंगे which, who, whom, whose, ये सजीव के लिए लगते हैं, और which और that निर्जीव के लिए लगते हैं, राइट। तो नाउ द सेंटेंस राइट, आई एंजॉयड द बुक विच यू लेंट मी, मैंने उस किताब को पढ़ने में बहुत आनंद लिया जो तुमने मुझे दी थी। तो यहाँ बुक की बात हो रही है तो whom हटा के हम which कर देंगे, राइट। नेक्स्ट, नथिंग बट फ्रॉड एंड डबल डीलिंग आर डिजर्निंग इन हिज एक्शन, आगे समझो। नथिंग बट फ्रॉड एंड डबल डीलिंग, कहता है कुछ नहीं, फ्रॉड एंड डबल डीलिंग, कोई व्यक्ति है उसकी मतलब डीलिंग डबल है ना, क्या कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है। आर डिजर्नेबल इन हिज एक्शन, ठीक है, कि वो जो उसका जो एक्शन है वो मतलब जो है सहनीय नहीं है। तो देखिए आप, नथिंग बट फ्रॉड एंड डीलिंग आर, अब ये जो है ना नथिंग जो आ रहा है, ठीक है, फ्रॉड एंड डीलिंग के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर हमको आर को डिलीट करना है और इज लगाना है, क्लियर, मतलब ये सहने योग्य नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग आर को इज कर देंगे। नेक्स्ट आता है यू लुक मच हैंडसम नाउ, फ्रेंड्स ये जो हैंडसम है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले कभी भी मच नहीं आता, वेरी आता है। तो हम यहाँ पर मच को हटा देंगे और वेरी लगा देंगे, बिकॉज किसी भी एडजेक्टिव के पहले वेरी यूज किया जाता है, मच यूज नहीं किया जाता। मच लगता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले या कॉम्प्लीट डिग्री के पहले, लेकिन यहाँ पर हैंडसम इज एन एडजेक्टिव, तो आप एडजेक्टिव के पहले कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, जैसे मच रिच नहीं होता मच रिच, वेरी रिच, है ना, मच पुअर नहीं होता वेरी पुअर, क्योंकि रिच पुअर जो भी शब्द एडजेक्टिव है उसके पहले वेरी का यूज किया जाता है, मच का यूज नहीं किया जाएगा। तो हैंडसम इज एन एडजेक्टिव, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज वेरी इन प्लेस ऑफ मच। सो डिलीट मच, वेरी लगा दीजिए, सेंटेंस राइट है आपका। ओके, रीजन मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, मैं केवल इतना नहीं कर रहा हूँ कि है ना मच हटा के वेरी लगा दो, फिर तो ये तो आपको याद करना पड़ गया, ये तो हमने आपकी हमारी बात थोप दी, लेकिन इसकी मतलब साइमल्टेनियसली मैं आपको समझाता जा रहा हूँ कि वेरी क्यों कर रहा हूँ, हमें वेरी क्यों करना पड़ रहा है, उसका रीजन मैंने बता रहा हूँ कि हैंडसम एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले मच नहीं आता, वेरी आता है। मूव टू द नेक्स्ट, शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन द वर्क, शी इज वेरी इंटरेस्टेड, वेरी इंटरेस्टेड वर्ड नहीं होता है, हमें यहाँ पे वेरी मच लगाना पड़ेगा, शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड, राइट। अब ये सेंटेंस सही है, शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन वर्क, क्लियर। सेकेंड लास्ट, द डिजायरेबिलिटी ऑफ क्लोजर कोऑपरेशन हैज बिकम इंक्रीजिंगली ओब्वियस, द डिजायरेबिलिटी ऑफ क्लोजर, कहता है जो भी इच्छा है ऑफ क्लोजर कोऑपरेशन हैज बिकम इंक्रीजिंगली ओब्वियस, कि वो निश्चित रूप से मतलब आगे बढ़ती जा रही है। तो डिजायरेबिलिटी ये ऑफ हटाएगा और ये हिंदी साइंस के हिसाब से हमें यहाँ पे फॉर करना पड़ेगा। तो डिजायरेबिलिटी ऑफ क्लोजर कोऑपरेशन नहीं है, डिजायरेबिलिटी फॉर कोऑपरेशन, क्लोजर कोऑपरेशन की जो इच्छा है क्लोजर कोऑपरेशन की वो बन चुकी है इंक्रीजिंगली ओब्वियसली, और वो मतलब जो स्पष्ट रूप से वो आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे फॉर आ जाएगा। एंड द वेरी लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे इज दैट they discovered a large number of hoarded sugar in his shop, they discovered a large number of hoarded sugar, hoard का मतलब होता है जमाखोरी करना, hoarded यहाँ पे वैसे शब्द होता है hoard, HOARD, hoard यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो ये वर्ब है, लेकिन अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो ये वर्ब है, लेकिन ये जब आ जाता है तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, आई बात समझ। तो होड़ का मतलब होता है जमाखोरी करना। बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, कभी आपने सुना होगा प्याज मार्केट के अंदर चला गया 200 रुपये किलो, तो क्या करते हैं कि ये पूरे मतलब देश का प्याज जो पैसे वाले हैं वो अपने वेयर हाउस में डाल देते हैं, मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है प्याज की, फिर जब रेट्स हाई होते हैं तब उसको निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड होर्डिंग, जमाखोरी करना। इसमें ईडी लग दिया, इट बिकेम एडजेक्टिव। अब इसकी हिंदी है जमा, है ना, जमा करी हुई
शुगर, है ना, इन हिज शॉप। कोई व्यक्ति है, कोई व्यापारी है, उसके यहाँ पे छापा पड़ा, तो छापा मारा, उन्होंने क्या पाया, दे डिस्कवर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर इन हिज शॉप, है ना, बहुत क्वांटिटी के अंदर जमा करी हुई जो शक्कर थी वो उसकी दुकान में पकड़ी गई। तो यहाँ पे लार्ज नंबर नहीं, लार्ज अमाउंट, क्योंकि शक्कर को हम मतलब जो है अमाउंट के अंदर लेंगे, तो यहाँ पे मतलब जो है नंबर हटा देंगे, क्लियर, और यहाँ पे हम लिखेंगे लार्ज, ए लार्ज अमाउंट, क्लियर। तो फ्रेंड्स अब ये सुन राइट है, दे डिस्कवर्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, बिकॉज शुगर जो है ना क्वांटिटी में जाता है, तो क्वांटिटी के लिए हम लोग अमाउंट यूज करेंगे, नंबर यूज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 सेंटेंस विद एरर्स, और मैंने आपको समझा है कि इनमें क्या एरर्स हैं। मेरा मानना है कि अगर ज़िंदगी को संवारना है तो हमें मतलब जो है ना थॉट हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा कि वी आर टू गेट डेस्टिनेशन, हमें बनना है। जब इस सोच के साथ हम लोग चलेंगे तो यू विल गो ऑन गेटिंग द इंटरेस्ट वट एवर आई एम टीचिंग, और जब इन चीज़ों के इंटरेस्ट लेते रहेंगे, हर दिन हर क्षण अपनी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, और वो आपको कहीं ना कहीं आगे जाकर और बहुत काम आएगी। सो आप इस सीरीज को देखते रहिए एंड गो ऑन इंक्रीजिंग योर नॉलेज। सो विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।